हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ पूछा है क्या? अच्छा ये देखो, तो हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक देख चुके हैं। अच्छा, किसको किसको थोड़ा सा कम समझ में आया है, या जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, या जो पहली बार आया है? हो सकता है ये इशू सबके साथ होते हैं, कम समझ में आया। अच्छा पहली बार आए हो तुम, और कम समझ में आया हो, ठीक है, तुम बता सकते हो, इसके लिए हम डांटेंगे नहीं। तुम बताओगे अगर हमें ये चीज़ कम समझ में आई या काफ़ी चीज़ें कम समझ में आई है, तो उस समय तो हम कोई किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ना कि यार कैसे हो सकता है, चलो ठीक है, हम कभी नहीं डांटेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जिनको लेके हम लोग बात करेंगे कि यार तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको यहाँ से हेल्प लेनी चाहिए, या हमसे मिलना चाहिए, या उनसे मिलना चाहिए, हम उसको वो कर दे रहे हैं। लेकिन फिर तुमको अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी ना। लेकिन इसके बाद भी तुम एग्जैक्टली वैसे ही रहोगे, तब हमें क्या लगेगा? तब हो सकता है डांटेंगे भी क्या, लेकिन हाँ, डांटने का क्या मतलब होता है, आदमी थोड़ा गुस्से में बात करने लगता है, तो लगता है सामने वाले को क्या कर रहा है, डांट रहा है। बात यार डांटने की नहीं है। जैसे कभी किसी आदमी को खींच लगने लगती है ना, यार इसी ये चीज़ बोले थे करने को, इतना ही तो करना था, या नहीं हो रहा था तो कम से कम आके मिलना तो था हमसे। अगर चीज़ें बता दोगे, मिलोगे, तो हम कभी नहीं। हाँ, लेकिन अभी ये कहोगे सर उस दिन वो क्लास थी, हम आए नहीं थे, काम करें, वही क्लास फिर से पढ़ा दीजिए, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, चीज़ें होंगी, तुम्हें नहीं समझ में आया वो टॉपिक, मतलब जैसे ऐसा होता है, शायद उसके बारे में तुम आधे घंटे ही कहीं से पढ़े, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो हम तुम्हें जवाब जरूर देंगे, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो जवाब जरूर देंगे। लेकिन वही कहोगे कि क्योंकि देखो टेप रिकॉर्डर तो नहीं है, एक बार बजे फिर वही बज जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो बस हाँ, और हाँ क्या, नहीं इसमें नहीं, अभी 1 घंटे बाद। बात समझ में आई? तो एकदम डिस्कस कर सकते हो। और हमें सबसे ज़्यादा खराब और सबसे ज़्यादा खींच तब लगेगी जब तुम यहाँ से पढ़ने के बाद समहाउ बीच में छोड़ गए, या कुछ भी कर दिया, गिव अप कर दिया, नहीं लगी नौकरी। यही कंडीशन मेरे लिए सबसे वर्स्ट होगी, और यही चीज़ सबसे ख़राब लगेगी, ये चीज़ जान लेना। तो इसलिए अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है, एकदम मिल सकते हो, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, और आ सकते हो, एकदम मिल सकते हो, या यहाँ भी तो आते ही हैं, मिल ही लोगे, वहाँ चाय भी पीते रहते हैं कभी कभी, हैं, कहीं भी मिल सकते हो, या क्लास में भी मिल सकते हो। इसलिए कह रहे हैं चीज़ें छुपाना मत। और सभी इतना एक बात हम जानते हैं कि जितने भी हैं सभी किसी न किसी रिलेशन की वजह से, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ऐड आया देखा और चला आया, या कोई इस बारे में जानता था, इस फील्ड के बारे में जानता था, उसे लगा कि हाँ सीखना चाहिए, हाँ इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों को क्या, किसी न किसी का तुम्हारे पास एकदम रेफरेंस था, और बड़ा तगड़ा रेफरेंस था कि भाई जाओ, हो जाएगा, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मतलब तुम ऐसा कुछ रहा होगा तभी आएगा। तो कहीं ना कहीं क्लोजली हम तुम सबको जानते ही हैं, या तो मेरे किसी रिश्तेदारी के होंगे, या तो यहीं आसपास किसी रहने वाले आदमी के जानने वाले होंगे, जो हमसे क्या होगा, जिससे हम बहुत मिलते होंगे, या मिलते हैं, या और मिलते हैं तो हम सिंपल सी बात है, किसी से मिलते होंगे तो एक काम जरूर करते हैं, कुछ करने, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, और वही ज़रूरी है ना। तो इस तरह से है, सभी लोग कहीं ना कहीं क्लोज हो। कई बार ऐसा होता है यार, कहीं ये जानते हैं, चले आते हैं, पूरी हम लगभग क्लास ख़त्म होने को आती है, हमें पता नहीं चलता कि ये मेरे रिलेशन में है। ऐसा नहीं है कोई वो करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे, ये रिलेशन में, ऐसा नहीं। मतलब तुम्हारा जो रेफरेंस, तुम मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ मिलो, बिना रेफरेंस के भी मिलोगे तो क्या लगेगा, सही लगेगा, डिस्कस करोगे। टीचर है ना, सबसे बड़ा रिलेशन मेरे तुम्हारे बीच का तो यही है ना, एक अच्छा टीचर होने का यही तो है। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको क्या करेंगे, एकदम हाँ रिजॉल्व करने के लिए पूरी तरह से ट्राई करेंगे यार, है ना। इसलिए जो छोटा छोटा इशू है, देखो ये बेस है,
सारी चीज़ें इसी में घूमनी है जितनी भी हमने बताई हैं, ये जान लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास यही है। ऐसा नहीं है कि आगे इंपॉर्टेंट मिलेगा ना, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो चलो पिछली क्लास में हमने लास्ट में जल्दी जल्दी में कुछ मेथड्स क्या कर दिए थे, कॉल कर दिए थे, है ना। और इसके लिए लॉजिक क्या दिए थे, जैसे अच्छा एक काम करते हैं, सब छोड़ो, इस क्लास का नाम क्या है, मैथ प्रैक्टिस। चलो किस कहाँ का है ये देखो, यही है ना मैथ प्रैक्टिस। और इसको इसके बाद इस क्लास को हम भाई यहाँ से भी कैसे हम लोग रन करते हैं ना, कैसे, इस बटन से। हाँ चलो रन मैथ प्रैक्टिस आ रहा है ना लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, कहीं कर्सर ले जाओ और कुछ आने लगी तो इसे बोलते क्या है, ऐसा कई बार होता है ना। वो ये एक तरह से तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता है, जिससे तुम समझ पाओ इस आइकन का मतलब क्या है। रन मैथ प्रैक्टिस आ रहा है, जानते हो इसके लिए दो नाम यूज होते हैं, टूल टिप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टूल टिप भी बोलते हैं। और एक चीज और बोलते हैं कई बार, एल्ट टेक्स्ट। यहाँ एल्ट का मतलब क्या है, एल्ट वर्ड है शॉर्टकट, इसका अल्टरनेट होता है ना, अल्टरनेटिव होता है ना। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, जो नहीं होता एग्जाम 4-5 आंसर रहते हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव। तो अल्ट, हाँ पॉपअप, पॉपअप नहीं है ये, पॉपअप की बात ही नहीं हो रही, नहीं नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, टूल टिप। ये पॉपअप नहीं है भाई, पॉपअप इसको बोलोगे, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है, हाँ मतलब बीच में या ऊपर, मतलब इसके ऊपर। अच्छा सामने आ गया ना, अब अंदर काम करके दिखाओ। ये सामने अगर कुछ आ जाए इस तरह से, है ना, या कोई एप्लीकेशन, ये जो इस तरह से एक छोटी सी विंडो, इसी को बोलते हैं क्या, पॉपअप विंडो। क्या बोलते हैं, पॉपअप विंडो यही है जो सामने है। और ये जो आ रहा है यार, सिर्फ जिस फील्ड में जाओगे उसके वो तो समझोगे ना, क्या वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए यहाँ देखो, ये बटन है और यहाँ कर्सर ले गए, एक टूल टिप इसने दिखा दी, किसने, इक्लिप्स ने, जिससे तुमको समझ में आया, जिससे हमको समझ में भी आ गया ना कि अगर मैथ प्रैक्टिस क्लास को रन करना है तो उसी के लिए बटन है। तभी तो लिख के आया है क्या, देखो, रन मैथ प्रैक्टिस। अच्छा चलो इसको रन करते हैं। पहले ये देखो एक एरर आई है, और एरर आई है, एरर क्या है जरा ये भी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मैथ प्रैक्टिस, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इस तरह से आर ए जावा एफएक्स एप्लीकेशन, मतलब दुनिया भर की बातें कर रहा है और चला नहीं। जबकि ये जो कोड हम लिखे थे, है ना, तो अच्छा ये नहीं चला। एक काम करते हैं, हाँ ये सही सवाल है। एल्ट टेक्स्ट बोलते, एल्ट का वर्ड क्या, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। वही काम करो, अगर वो काम हम लोग कहते हैं ना कि इसके लिए ये अल्टरनेटिव है, या हेल्प करने के लिए है, अल्टरनेटिव मतलब हेल्प करने वाला, तो इसीलिए एल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। ये बटन है, बटन से पता नहीं चल रहा है, इसके साथ एक टेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या जुड़ा हुआ है, टेक्स्ट, जिससे यूजर, हम तुम यूजर ही तो हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, हम तुम समझ सकें कि इसका क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं। क्लियर है, तो एल टेक्स्ट बोलते हैं। लेकिन देखो ये चला नहीं अभी, देखो फिर से चला रहे हैं, मेन मेथड नॉट फाउंड।
अच्छा, एक काम करते हैं, रन। चलो अच्छा, चलो नहीं चल रहा है ना, यहाँ से ये अच्छा पहुँच दो, रन मैथ। अब दुनिया भर की चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, जो छोटे बड़े नंबर दिख रहे हैं, नंबर छोटा हो चाहे बड़ा है तो क्या नंबर ही ना, यहाँ कुछ आने लगा। इससे क्या समझ में आया? हमेशा देखो, सबसे बड़ी चीज़ सीखा करो हमेशा किससे? ऑब्जर्वेशन से। क्या किए तो क्या हुआ, क्या किए तो क्या हुआ। तुमने ये देखा, ये एक क्लास है जिसका नाम मैथ प्रैक्टिस है। जब इस क्लास के अंदर एक मेथड, मैथ प्रैक्टिस के अंदर मेन नाम का मेथड नहीं था, हमने सोचा कि इस क्लास को क्या किया जाए, चलाया जाए, तो चला नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये मेथड रखा, जो कोड लिखा हो, जो कोई पहली बार भी देख रहा हो, अब रखा, अब चलाया तो चला, कुछ आंसर्स लेके आया। ये आंसर्स किस लिए हैं, किस पर्पज से हैं, ये चलो ये तो हम देखेंगे। ये तो अब बहुत से लोग देखे ही हो कि जो हम लोग लास्ट क्लास में क्या लिखे थे, कोड लिखे थे, जो काम करने के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी लिखे थे, उसी के आंसर्स यहाँ पे क्या आए हैं, है ना। लेकिन तुमने एक चीज़ देखी, अगर अच्छा क्या इस क्लास के अंदर, अच्छा इस क्लास के अंदर मेथड है, अभी देख के बताओ, मेथड है इस क्लास के अंदर? किसको लग रहा है नहीं कि मेथड नहीं, मेथड नहीं है? अच्छा, मेथड क्या है, होता है? मेथड की एक पहचान बताई गई है कि मेथड अक्सर जो अभी तक हम बनाए हैं, जिसको मेथड बोलते रहे, तुमने ऑब्जर्व किया हो तो हमने बोला पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये लिखा है, और फिर मेथड का नाम लिखा। यहाँ भी देखो क्या लिखा है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड और मेथड का नाम। बस मेथड का नाम क्या है, MET है। तो भाई ये मेथड है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस क्लास के अंदर मेथड नहीं है। इस क्लास के अंदर मेथड है, और वो भी एक नहीं, देखो एक है जिसका नाम क्या है, मेड, एक है जिसका नाम सब्ट्रैक्शन, एक का नाम है जिसका नाम है एडिशन। यहाँ पे 3 मेथड बनाए गए हैं। मेथड की पहचान है, ऐसे कोई कहानी लिखी होगी शुरू में, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, एक नाम रहेगा। अब नाम कुछ भी हो सकता है, नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद एक करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होगा और एक करली ब्रेसेस पे क्या होगा, एंड होगा। और बीच में इसी जगह में ये करली ब्रेसेस क्यों है, सिर्फ इसलिए है जिससे पता चल सके कि किस मेथड की जगह या किस चीज़ की जगह कहाँ तक है। जैसे ये देखो, जरा ध्यान से देखो, कोई तुमसे पूछे ये कोड किस मेथड का है, बताओ क्या बोलो, क्यों भैया ये कोड कहाँ लिखा गया है, एडिशन मेथड के अंदर लिखा है, तो बोलोगे ना एडिशन का है। कैसे पता चला, अगर सोचो यही करली ब्रेसेस न रहा होता तो कैसे पता चलता, अच्छा ये कोड किसका है, सब्ट्रैक्शन मेथड का। क्यों, देखो कितना साफ साफ, इसलिए करली ब्रेसेस यूज किए लोग। करली ब्रेसेस पे शुरू होगा, करली ब्रेसेस पे क्या होगा, एंड होगा। करली ब्रेसेस पे शुरू होगा और करली ब्रेसेस पे जाके क्या होगा, एंड होगा या खत्म होगा।
इसीलिए तो ये क्या है। अब अच्छा देखो, कर्ली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। अब ये कर्ली ब्रेसेस किस लिए है? सिर्फ बाउंड्री बताने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ। देखो कोड तो इसके अंदर बहुत लिखा गया है ना, लेकिन कौन सा कोड किसका है ये पता चलता है किससे? बाउंड्री से। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस नहीं है, ये बाउंड्री का मतलब है कर्ली ब्रेसेस का यूज सिर्फ ये करने के लिए बताना है। तो जब भी कोई मेथड होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, बस ये नाम उसका क्या होगा, हो सकता है कुछ क्या होगा, अलग होगा, और कर्ली ब्रेसेस पे शुरू होता होगा, और कर्ली ब्रेसेस पे क्या होता होगा, एंड होता होगा। हेलो, नीचे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑन होगी। तो मतलब ये मेथड की पहचान है। एक मेथड होता है तो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, वाइड ऐसा कुछ लिखा होगा, एक नाम लिखा होगा, एक कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हो रहा होगा और एक कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो रहा। ये बता रहा होगा कि इस मेथड का एरिया क्या है, कितना है। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कोड लिखोगे सब इस मेथड का कोड माना जाएगा। ठीक है। अरे यार हम लोग नहीं बाउंड्री बना देते हैं खेत में, घर में, किस लिए? जिससे पता रहे, या डांड बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा, इसके बीच में जो पैदा होगा वो किसके नाम पे होगा, मेरे नाम पे होगा। वैसे सेम ही है। ठीक है। अब अच्छा, लेकिन इसको हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं तो रन नहीं हो रहा, जबकि इस क्लास के अंदर कितने मेथड बने हैं? अभी सामने देखोगे तो 3 मेथड बने हैं। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, एडिशन, एक का नाम है सब्ट्रैक्शन, और एक का नाम है MET, मेट या जो बोल दो, MET हमने यही नाम रखा है। तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर 3 मेथड हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इस क्लास को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो चल नहीं रहा। लेकिन अगर हम इस क्लास के अंदर एक मेथड और डाल दें जिसका नाम क्या है, क्या है, मेन, अब चलाएं तो क्या होता है, चल जाता है। नंबर 1 चीज़ दिखती है। तुम्हें लग रहा होगा दुनिया भर की कहानी लिखी है। एक काम करते हैं, सब कुछ यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो कुछ नहीं लिखा है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मैथ प्रैक्टिस है, उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम मेन है। अगर इसी मेथड के अंदर हम प्रिंट कराएं क्या, अगर सिर्फ हाय लिखें और अब रन करें, इतना देख के एक छोटी सी बात समझ में आती है। अच्छा ये है कि नहीं है? और ये बात देखो, कि यहाँ भी देखो क्या है, मेन मेथड है तो चल रहा है, मेन मेथड नहीं है तो नहीं चल। इसका मतलब इससे एक नतीजे पे हम लोग सीधा सीधा पहुंचते हैं कि मेन मेथड, कि मेन मेथड चलता है या रन होता, अदर मेथड डोंट। ये दूसरी बात समझ में आ रही है? जो दिखे उसी पे भरोसा करो। बेवजह का फिर कह रहे हैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली याद रखना, सीधी एक बात समझना, सबसे फास्ट लर्नर दुनिया का कौन होता है मालूम है? छोटा सा बच्चा जो 1-2 साल का होता है, पूरी एक नई भाषा सीखता है और
उसमें बात करने लगता है, सवाल पूछने लगता है, जवाब देने लगता है। एक 2-3 साल का बच्चा, वो दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देता है कि क्या हो रहा है। वो गणित नहीं कर ज़्यादा लगाता, वो बोल रहा है जाने का मतलब 2-4 बार देखा, आदमी चला जा रहा है, 4-5 के बाद आइडिया लगा लिया, यार ऐसे कह देंगे तो ये क्या होगा, जाने लगेगा यहाँ से। वो क्यों? वो ऑब्जर्वेशन। सोचो एक छोटा सा 3 साल का बच्चा पूरी एक नई भाषा, हिंदी इंग्लिश जैसी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सीखता है, जिसमें बहुत चीज़ें होती हैं। प्रोग्रामिंग में तो कुछ भी नहीं, कंपेयर करोगे तो प्रोग्रामिंग में तो कुछ भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये हमें दिखा कि यार एक क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो वो क्लास क्या हुई, चली। मेन मेथड नहीं है तो नहीं चली। जबकि देखो इस क्लास के अंदर 3 और मेथड हैं, लेकिन देख रहे हो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चल नहीं रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि ये अलग अलग मेथड हम बनाएं क्यों? देखो मेथड बना, याद करो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने कोड किया था तो ये सारा कोड पहले इसी मेन मेथड के कहाँ लिखा था, अंदर लिखा। अच्छा, पहले तो यही सवाल उठता है मेन या मेथड बनाने का कंसेप्ट ही क्यों आया। यहाँ ज़्यादा वो दिख रहा है, काम करते हैं एक क्लास और बना लेते हैं। कैसे क्लास बनती है पता है, SRC पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू करना है और क्या करना है, क्लास को एक क्या देना है, नाम। चलो नाम दे देते हैं, क्या, कुछ भी नाम दे सकते हैं यार। नाम दे दिया हमने क्या, A। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करके एक चेक बॉक्स है, दिख रहा है ना। अगर इसी को चेक कर देंगे और जैसे ही क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, अपने आप एक A नाम की क्लास बन जाएगी और उसके अंदर मेन नाम का क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। अब पहली बात ये समझना है, ये भी लिखते हैं, 1 क्लास कैन हैव मल्टीपल मेथड्स। एक क्लास के पास कई मेथड हो सकते हैं। पहले ये रूल। अभी फिलहाल अपने आप ने अपनी क्लास में कितने मेथड बनाए हैं, इस A नाम की क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, सिर्फ एक मेथड है, लेकिन कई हो सकते हैं। मतलब इसी क्लास के अंदर चाहो तो एक दूसरा मेथड भी बना सकते हो। चलो एक हाँ बोलो, हाँ मेन मेथड एक ही बना सकते हो। मेन मेथड क्या, एक नाम का एक ही मेथड बना सकते हो। चलो ये भी देखते हैं, जैसे ये देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक मेथड लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें छोटा सा कोड लिखते हैं फटाफट, 2 नंबर्स को जोड़ने का, जैसे सिंपल गणित होती है। कैसे लिखेंगे, या परसेंटेज निकालने का, या किसका, परसेंटेज निकालने का, या इंटरेस्ट निकालने का, या किसका, इंटरेस्ट निकालने का, कि कितना ये इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो चलो सवाल कैसे करते हो गणित के, लिखोगे भाई, नंबर की बात करेंगे, हम लिखेंगे इंट। जावा में नंबर्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, इंट। और नंबर हम लिख देते हैं भाई, जब परसेंटेज निकालते हो तो एक क्या होता है, मान के चलो क्या, कैपिटल, मतलब क्या तुम्हारा मूलधन। ऐसे तो होता है ना, परसेंटेज निकालते हो कई बार, जैसे कोई कहे नहीं सर इंटरेस्ट निकालते हो, तो उसमें एक चीज़ क्या होती है, कैपिटल, कि कितना पैसा है, या हाँ कैपिटल भी बोलते हैं, हाँ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, कैपिटल भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल। और इसके बाद भाई जैसे मान लो हमने कहीं 10,000 रुपये लगाए, बाद में हमको 11,000 रुपये मिले, तो ये हो ना कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ हमें, तो परसेंट निकालना हुआ, सॉरी हाँ कितने, क्या वही है, हाँ कितने परसेंट का क्या हुआ हमें, इंटरेस्ट, हाँ, या कितना परसेंट हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो इंट, और ये लिख देते हैं टोटल 10,000 डाले थे, चलो अच्छा इंट प्रिंसिपल, और लिख देते हैं प्रिंसिपल इक्वल्स टू, मान लो हमने कितने डाले थे, 10। ऐसे ही दूसरी चीज क्या है, इंट
टोटल, और टोटल मान लो हमको मिला 11,500, ठीक है, 11,500। अब अगर हमें क्या निकालना हो, अब वो निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो तुम्हें देख रहे हो ये जो लिख रहे हैं गणित में, इन्हीं को क्या बोलते थे, वेरिएबल, इंट, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल माइनस प्रिंसिपल, है ना, और इतने के बटे क्या, यही होता है ना फार्मूला, कि टोटल में से जितना पैसा पाए, जितना पैसा लगाए थे घटा दो और 100 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने % इंटरेस्ट पाए। और बस यही लो, कुछ भी प्रिंट कराना हो तो लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख दो क्या, इंटरेस्ट। अब इसको रन कर देते हैं। 15% का हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। हमने 10,000 डाले थे, 11,500 बाद में हमें मिल गए, तो हम 15% का क्या कमाए, इंटरेस्ट कमाए, है ना। ये एक प्रॉब्लम थी। और देखो अब हमें गुणा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं, हम नंबर बताएंगे, ये अपने आप क्या करेगा, पता करके हमें बता देगा कि कितना हुआ और कितना नहीं। अब लेकिन मान लो हमें यही काम, ध्यान से देखना, इस कोड का क्या काम है, कितनी लाइनों का कोड है, 5 से लेके 11 तक, मतलब वो 7 लाइनों का कोड है। 7 लाइनों का कोड मेरा क्या करता है, इंटरेस्ट निकाल के हमें बताता है। और अब हमें गुणा भाग किताब लगाना या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोड ये कर देगा कि मेरे लिए निकाल देगा। अब मान लो हमें यही काम 20 बार करना है, क्या करना है, 20 बार करना है। तो यार एक बार को ऐसा सोच सकते हैं ना, यही कोड, यही 7 लाइन का कोड क्या करें, 20 बार कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। भाई 7 लाइन का काम वो कर रहा था, 20 भाई। और अच्छा, पहली बात तो एक देख रहे हो ढेर सारे क्या दे रहा है, जब भी ये रेड दिखाई दे तो समझ जाना तुमने कोड में की है कुछ क्या गलती, कुछ कोडिंग का, जावा का बेसिक रूल है जो तुमने ब्रेक कर दिया है, इसी वजह से ये रेड आ रहा है। यहाँ भी रेड आ रहा होगा, और जिस लाइन की वो गलती होगी उस लाइन पे भी आ रहा होगा। और एरर ये जानी पहचानी होनी चाहिए। लास्ट क्लास तो एरर किस बात का है, मेथड का नाम क्या है, मेन। इसके अंदर एक वेरिएबल, तुम इसे क्या बोलते हैं, भूलोगे नहीं ना भाई, इसे तो बताए हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। जब बताते हो वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप, उसे बोलते हैं वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना या डिक्लेरेशन। और इस लाइन को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो उसी लाइन को ये लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, शुरुआत करना, है ना। और एरर किस बात की है, तुमने लाइन नंबर 13 में इसी मेथड के अंदर, किस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर, हेलो हाँ बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, हाँ कर लो, कर नाम क्या है, ये क्या है, इंट प्रिंसिपल यहाँ लिखे हो ना, और यहाँ भी क्या लिखे हो, इंट प्रिंसिपल। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एक ही वेरिएबल को तुम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप जावा से ये बोल रहे हो कि प्रिंसिपल क्या है, इंट है, कब बोल रहे हो, लाइन नंबर 5 में। फिर लाइन नंबर 13 में दोबारा बोल रहे हो प्रिंसिपल क्या है, इंट है, एक नंबर है। तो जावा हाथ जोड़ ले रहा, भाई क्या बताए तो हो, हमें पता है ना कि तुम्हें तो बताए हो लाइन नंबर 5 पे कि प्रिंसिपल क्या है, एक नंबर है।
हैं, और फिर बात कह रहे हो 4 लाइन बाद कि प्रिंसिपल क्या है, एक नंबर है, तो जावा इरिटेट होगा कि नहीं होगा? तुम्हें हाँ वो संभव, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए यहाँ एरर है। बस एक वेरिएबल को अगर एक बार बता दिए कि तुम इंट हो, ये बात तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बताओगे तो एरर है, इसीलिए हटा देते हैं। ये दोबारा बताने की क्या है, जरूरत ही नहीं, दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसे यहाँ भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं, तब भी एरर देगा, कहेगा भैया जैसे वही है, इस ये मान के चलो इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, कितने वेरिएबल हैं? 3। अब वही जैसे एक घर में 3 बच्चे हैं, कोई अपने बच्चों का, कोई अपने 3 लड़कों का नाम एक ही रखेगा या 2 का एक ही रखेगा? नहीं रखेगा। तब से तुम सवाल पूछोगे अच्छा लड़की का नाम रख ले, तो तब भी तो समस्या ही होगी। लड़की का नाम मतलब कभी भी कोई भी अपने बच्चों का नाम एक ही नहीं रखेगा। इससे दिक्कत क्या होगी, जैसे ये इंटरेस्ट है, ये टोटल है, ये प्रिंसिपल है, इसको तुम जगह जगह यूज कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब यूज कर रहे हो ये टोटल पढ़ेगा। अब तुम कह रहे हो कि इंट टोटल जो है इंट भी है, और जो टोटल है वो क्या है, मान लो बूलियन भी है। अब ये बेचारा यहाँ कैसे डिसीजन ले कि क्या है और क्या नहीं? इसी वजह से वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ में आखिरी में या लास्ट में अपडेट उसको क्या दे रहे हैं उसी चलेगा। बिल्कुल, लेकिन बार बार टाइप चेंज क्यों कर रहे हो? अगर जावा ऐसी ही लैंग्वेज होती जो आपको टाइप चेंज करने देती तो वीबी स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज नहीं उठा लेते हैं भाई। देखो जावा की फिलॉसफी ही अलग थी और वीबी स्क्रिप्ट की फिलॉसफी अलग। जावा की फिलॉसफी इसीलिए तो कहा गया, ऐसी लैंग्वेजेस को बोला गया स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज, जिन लैंग्वेजेस में किसी भी चीज़ का टाइप पहले बताया जाता है और बाद में उसी तरह से उसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज ऐसी भी होती है जिसमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, जिस वेरिएबल में जो डालोगे वैसा वो बन जाएगा। 4 लाइन पहले तुम बोलोगे कि तुम नंबर हो, वो कहेगा हाँ साहब नंबर है। 4 लाइन बाद बोलोगे उससे तुम नहीं भाई तुम वो बूलियन हो, तो कहेगा हाँ साहब हम बूलियन है आपसे। लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन उन लैंग्वेजेस में टाइप नहीं बताया जाता, ऐसी लैंग्वेजेस में टाइप नहीं बताया जाता है। और ऐसी लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, जहां अपने टाइप का निर्धारण वो स्वयं करती हैं, वैल्यू दे, ये मिला तो ऐसे बन गए, वो मिला तो वैसे बन गए। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जावा में तो आप टाइप वही है ना, आप ही कह रहे हो 5 लाइन पहले कि भैया ये क्या है, प्रिंसिपल इंट है, नंबर है, बाद में कह रहे हो नहीं भैया ये नाम है ना। इसलिए अच्छा इसके बेनिफिट पे हमने भी एक बार बात किया था, इसके बेनिफिट पे भी एक बात किया था। अच्छा ये बताओ, ये वेरिएबल है ना जो लाइन नंबर 5 में बनाया गया वेरिएबल, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल। इसी वेरिएबल को हम कहीं लाइन नंबर 25 में भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। कर रहे हैं ना, एक वेरिएबल हम बनाते हैं कहीं और कहीं क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोचो हम कोडिंग कर रहे हैं और हम मेरे कोड देखो नहीं, आधार कार्ड से लेके हर चीज़ सॉफ्टवेयर से बनी है ना, हर वहीं से तो प्रिंट होके आती है, सब कहाँ से प्रिंट होके आती है, सॉफ्टवेयर में। आधार कार्ड में एज नहीं होती क्या, होती है ना। एज क्या है, नंबर ही तो है। एज क्या है, एक आपका नंबर ही तो है। तुम्हें जरा सोचो ध्यान से कि एज क्या है आपका, एक नंबर ही तो है। तो आप अब मान लो आपने कोड लिखा, आपके कोड को ये उम्मीद थी कि वहाँ से हमें एज मिलेगी, एज क्या होगी, नंबर होगी। अब गलती से जहाँ जिसने डेटा भरा था उसने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, तो जहाँ नंबर मिलना था आपको वहाँ से क्या मिला, मान लो नंबर नहीं, क्या मिला, नाम मिला। क्या मिला, नाम।
नाम जो है वो स्ट्रिंग है, और जो वो है एज है वो क्या है, इंट है। VB स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम हमें क्या देते हो और क्या, तो वो कहता है जैसा दोगे हम वैसा बन जाएंगे। अब पता चला उसने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, इंट नंबर दिया, उसने नंबर ले लिया। अगर उसने स्ट्रिंग दे दिया तो तब भी उसने कोई नाटक नहीं किया, स्ट्रिंग लेके आगे दे दिया। अब 25वीं लाइन में एज के हिसाब से तुम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, एज के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन, और लेकिन वहाँ से एज नहीं, वहाँ क्या आया है, नाम आया है। तो गुणा होगा नाम में, भाग होगा नाम में, नंबर में होगा ना। तुम्हारा कोड क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर कहाँ दिखाई देगी तुमको, लाइन नंबर 24-25 में दिखाई देगी, जहाँ तुम उसे यूज कर रहे हो। एरर तुमको यहाँ दिखाई देगी, जबकि एरर की वजह कहाँ होगी, यहाँ, कि जहाँ नाम आना था, नंबर आना था, वहाँ क्या आ गया, गलती से नाम आ गया। जो VB स्क्रिप्ट जैसी है डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज होंगी, वो आपकी एरर को वहीं रोकेंगी नहीं, गलती को ले जाके क्या करेंगी, आगे बढ़ा देंगी। तो आपकी गलती कहीं आपको आगे दिखाई देगी, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन कहीं आगे ढूंढ रहे होगे, जबकि गलती की जड़ कहाँ थी, पीछे थी। गलती यही तो थी ना, जहाँ नंबर आना चाहिए था वहाँ से क्या आया, नाम आया। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से ये जो जावा है ये कहता है भाई कोई भी वेरिएबल यूज करना है पहले टाइप बता दो, और एक बार बता दो, दोबारा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये दिमाग मत लगाना कि मेन मेथड के अंदर हम प्रिंसिपल नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे कि बूलियन रखेंगे। कहेगा ना भैया एक बार बता दिए इंट ना, तो इस मेथड के अंदर प्रिंसिपल का टाइप क्या रहेगा, इंट ही रहेगा। इस प्रिंसिपल नाम के वेरिएबल में वैल्यू आप जितनी मन करे उतनी बार डालो, अलग अलग डालो, अलग अलग डालो, लेकिन आपको वेरिएबल का टाइप बस कितनी बार बताना है, एक बार बताना है, या डिक्लेयर, उसी को तो बोलते हैं क्या करना, डिक्लेयर करना। डिक्लेरेशन कितनी बार करना है, सिर्फ 1 टाइम करना है। क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं, तो चलो ये कोड अब चलाते हैं जरा। अब तो एरर नहीं है कोड में, सब दिखता है, रेड हो जाएगा अगर एरर होगी। कोड सही है, चलाते हैं। 15 10 15 15 ये आया, जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा था। भाई हमको वही चीज़ 4 बार चाहिए थी, तो हमने कोड को कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा। देखो ध्यान से, अच्छा अगर ये चीज़ हमको 20 बार चाहिए तो 20 बार लिखेंगे। एक देखो, एक इधर देखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार और 1 मिनट, इधर देखो, ये 4 बार। ये कोड 4 बार क्या है, लिखा गया है, इसीलिए देखो ये कोड कितनी बार काम कर रहा है, 4। एक बार 15%, एक बार 10%, एक बार 15%, एक बार 15%, इस तरह दे रहा। मान लो यही काम हमें 20 बार करना हो तो इसी कोड को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार के बजाय कितनी बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे। तो कितनी लाइन हो जाएगी बताओ, 20 अगर एक बार में 4 लाइन लग रही है तो लगभग कितना, 80 लाइन लगेंगी कि नहीं लगेंगी बताओ। अगर यही काम हमको 1000 बार चाहिए तो एक बार में 4 लाइन लगती है, तो 1000 बार चाहिए तो कितनी लाइन लगेगी, 4000 लाइन। इसीलिए अच्छा ये बताओ, इन 4 लाइनों में कोड क्या है, लगभग क्या है, एक बताओ, कोड क्या है, लगभग सेम है ना। इस कोड में इस कोड में जो कितनी 4 लाइनें हैं, कोड लगभग सेम नहीं है। अब प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट देती है कि अगर किसी कोड की आपको बार बार क्या है, जरूरत है, 50 बार जरूरत है, तो ये बेवकूफ़ी मत करो कि वही चीज़ 50 बार लिखो। वो प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट देती है कि अगर किसी कोड की तुम्हें बार बार ज़रूरत है, ध्यान से देखना आप,
हम सब हटा दिए, इतना यही कोड है ना, इसे कर लिए क्या, हाँ कॉपी कर लिया, कट कर लिए, यहाँ से हटा दिए। ध्यान से देखो, ये मेन क्या है, एक मेथड। हम एक मेथड और बना रहे हैं जिसको हम कोई भी नाम, लेकिन स्टाइल यही होगी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब देखो नाम कुछ अलग दोगे, नाम तुम मेन नहीं दोगे, नाम कुछ अलग दोगे। इसको ये कोड जो लिखा था किस काम के लिए था, इंटरेस्ट निकालने का। तो हम मेथड का नाम दे देते हैं फाइंड, मतलब निकालो क्या, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। लिख दोगे तो दिक्कत आएगी। सिर्फ इसी में रहेगा, मेन में ही रहेगा, बाकी किसी में नहीं रहेगा। अगर मेन वाला हटा के अगर फाइंड इंटरेस्ट में अगर ये डाल दें तो मेन की जरूरत पड़ेगी, एकदम पड़ेगी वो। चलो उसका नाम उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ो। ये देखो, ये बताओ हमने क्या किया। पहले सिंपल बात देखो, 7 लाइन का, कितने लाइन का कोड था, 3 3 6 1 7, 7 लाइन का कोड पहले कहाँ लिखा था, मेन। इसके अंदर वही 7 लाइन का कोड हमने डाल दिया एक अक्षर, एक मेथड के अंदर। इस मेथड को क्या नाम दिया, तुम्हारी आंख के सामने है, ये भी क्या है, एक मेथड है। नाम क्या है उसका, फाइंड इंटरेस्ट है, और उसी के अंदर वो 7 लाइन का कोड कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब जानते हो, अब एक कंसेप्ट समझना, ये भी लिख रहे हैं, वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स। क्या मतलब समझ में आया, एक मेथड और दूसरे मेथड्स को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। कॉल करने का मतलब किसी को क्यों बुलाते हो, काम होता है तो बुलाते हो ना, वो आता है काम करके क्या होता है, चला जाता है। तुमको इसी की ज़रूरत है ना कि तुम्हें परसेंट निकालना है तुमको। अब इसी मेन मेथड के अंदर अगर हम चाहें तो फाइंड इंटरेस्ट नाम के मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब ये अंतर समझना भाई, ये जो किया है इसे बोलते हैं क्या, मेथड मेकिंग। इसे कहते हैं मेथड बनाना, और इसे कहते हैं मेथड क्या करना, कॉल करना। बात समझ में आई, इसे कहते हैं मेथड बनाना और इसे मेथड कहते हैं क्या, कॉल करना। मेन मेथड को दूसरे मेथड को बदल सकते हैं, बिल्कुल है तो वो भी मेथड ही। अब देखो, तुमको 20 बार यही चीज चाहिए ना, 20 बार ना। देखो हम क्या करना है, वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स, नंबर 1 बात। और एक बात, एनी मेथड कैन कॉल एनी मेथड एज मच एज वांट। क्या लिखे अंग्रेजी में, एक, हाँ, या एज मच एज इट रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही। क्या मतलब लिखा, एक मेथड कॉल कर सकता है दूसरे मेथड को कितनी बार, जितना, एज मच एज कहो या लिख दो एज मेनी एज। जब गिनती में बात होती है तो किसी कहते हैं एज मेनी एज। ये भी एनी मेथड कैन, मेरा कहने का मतलब एक मेथड किसी दूसरे मेथड को कितनी भी बार कॉल कर सकता है, जितनी बार उसको जरूरत हो। वही लिखा ना, एनी मेथड कैन कॉल एनी मेथड एज मेनी एज इट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तुमको 20 बार यही चीज चाहिए थी ना। अच्छा एक काम करो, पहले ये रन देखो, रन देखो। 15 आया ना। अच्छा एक काम और करते हैं, अब रन करो। ये भी एक मेथड है ना,
लेकिन अकेले चल पा रहा है। लेकिन अगर कुछ भी करके देखोगे नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब है ये कर दें तो ये चलने लगेगा, ऐसे लो जी, तो ये भी कर देते हैं। अब चला के क्या लिख रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड। पहले तो तुम्हें एक बात ये समझ में आई है कि हम क्या कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं कितने, एक नहीं कई। और ये भी पहले ये देख लो, एक मेथड को हम चाहें तो कई बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कितनी बार कॉल किया है? दस बार। कितनी बार कॉल किया है? 10 बार। किसे कॉल किया है? फाइंड इंटरेस्ट मेथड। ये कॉल तो हम लिख दिए, ऐसा नहीं ये लिखोगे तब कॉल होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक काम करो, रन करो। वही काम इसने कितनी बार किया? 10 बार। सोचो पहले कितनी लाइन लिख रहे थे? बाई 20, अगर 10 बार मान लो जरूरत होती तो कितनी लाइन लिखते? 9 बार तो 4 लाइन लिखते, 9 चौक 36। और पहली बार 7 लाइन लिखे थे ना, और 36 और 7 43, मतलब या 40 ही मान के चलो। कितनी लाइन लिखते? 40 लाइन लिखते कि नहीं लिखते? अब तुम सोचो कितनी बार लिखे हो, कितनी लाइन लिखे हो? 19 से लेकर 27 तक, है ना। 9 लाइन यहाँ लिखे। कितनी लाइन लिखे हो? 9। और 10 लाइन यहाँ लिखे हो। 9 और 10 19। कितनी लाइन खर्च हुई? 19। पहले यही काम करने के लिए कितनी लाइन हो रही थी? 40 या 43। सोचो हमें इसी काम की 100 बार जरूरत होगी तो हर बार 4 लाइन, तो 100 चौका 400 लाइन। लेकिन अगर ऐसा करते कि उस 4 लाइन को एक मेथड के अंदर क्या कर देते, तुम लिख देते, एक उस 4 लाइन को एक मेथड के अंदर लिख देते और उस मेथड को तुम 100 बार कॉल कर देते, तब भी तुम्हारा वो काम हो जाता। और तब टोटल कितनी लाइन लगती? 100 लाइन ये और 9 लाइन वो, कितनी? 109 लाइन। और कहाँ लग रही थी कितनी लाइन? 400 लाइन। इसीलिए जावा में ये कंसेप्ट है कि आपको अपना कोड, अगर बार बार उस कोड की ज़रूरत है तो बेवकूफ़ों की तरह मत लिख दीजिए। उस कोड को कहीं किसी मेथड के अंदर लिख दीजिए, जिससे कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, मान लो ऐसा होता है हम लोग को कई बार किसी काम के लिए 40-40, 50-50 लाइनों का हम लोग क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। 50 लाइनों का कोड लिखना हम आता है। हम 50 लाइन लिख दिए। अब मान लो उस 50 लाइन की ज़रूरत हमें 100 जगह है, तो हम तो भी अगर बेवकूफ़ होते तो 100 गुणे 50 कितनी लाइन लिख डालते? 5000 लाइन। भाई एक बार में 50 लाइन 100 बार यूज करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 50 कितनी? 5000 लाइन। लेकिन अगर हम समझदार होते तो हम क्या करते मालूम है? उस 50 लाइन को एक मेथड के अंदर क्या कर देते? डाल देते और उसको दे देते एक क्या नाम। और जब 50 बार हमें उस चीज़ की क्या होती? ज़रूरत होती, तो बस कॉल करने में बस एक ही लाइन खर्च होती है, चाहे उसके अंदर उस मेथड के अंदर 10 लाइन का कोड हो, चाहे 50 लाइन का कोड हो, और चाहे 100 लाइन का। सोचो तब कितना कोड लिखते? 50 लाइन का कोड लिखते, जिसको मेथड अच्छा, एक कोड को मेथड में डालने में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है भाई? कितनी मेहनत बढ़ जाती है। अरे यार 7 लाइनियाँ पहले भी लिखे थे, 7 लाइन अब भी लिखे हो, बस इतना एक फ़र्क है कि इस 7 लाइन को एक नाम दे दिए हो। एक लाइन ये एक्स्ट्रा बढ़ गई है और एक लाइन ये एक्स्ट्रा बढ़ गई है। पहले 7 लाइन का कोड था, कितनी लाइन का कोड हो गया? 9 लाइन का। बस इतना ही तो फर्क पड़ा। अब 100 बार कॉल करोगे तो हर बार कॉल करने में कितनी लाइन लगेगी? एक लाइन।
अब 100 बार कॉल किए तो कितनी लाइन लगेगी? 109 लाइन। ऐसे ही अगर 50 लाइन का कोड होता, एक लाइन में उस कोड को एक नाम देते, वही मेथड को क्या देते? एक नाम देते, एक लाइन में ख़त्म करते, 50 दो कितनी लाइन हो जाती है? 152। 100 बार कॉल करते कितनी लाइन लगती? 152 लाइन। लेकिन अगर बेवकूफ़ होते तो वही 50 लाइन 100 बार लिखते और कितने लाइन का कोड बना देते उसको हम? 5000 लाइन का कोड। बात समझ में आई? इसी वजह से मेथड का कंसेप्ट आया, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जावा इस कंसेप्ट को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि जावा ने साफ साफ कहा, जैसे वीबी स्क्रिप्ट हम शुरू में आपको दिखाए थे, बस एक फाइल खोलते थे और सीधे कोड लिखना क्या करते थे? शुरू करते थे, एकदम चलता था वो। लेकिन जावा ने कहा भैया हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, हमारे यहाँ कोड लिखना है, काम करो तरीके से आओ। सबसे पहले क्या बनाओगे? क्लास बनाओ, क्लास के अंदर मेथड बनाओ और मेथड के अंदर कोड लिखो। जावा की सोच यही थी कि अगर ये आदमी मेथड के अंदर कोड लिखेगा तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसे क्या करेगा? कॉल कर लेगा ना। मेथड बनाने से जो चीज़ बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? क्या लिखा है? रीयूजेबिलिटी। अच्छा, ये रीयूज करना ही तो हुआ। एक बार चीज बनाना और 50 बार क्या करना उसे? यही तो कर रहे हैं। एक बार बनाए और 10 बार कॉल करके उसे क्या कर रहे हैं? यूज ही तो कर रहे हैं। मेथड से एक चीज, मेथड के कंसेप्ट से कोड में आपके क्या आती है? रीयूजेबिलिटी आती है। और जो प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक पिलर है क्या? यार कोई भी चीज़ हो, बताओ, चीज़ रीयूजेबल हो तो अच्छा है ना भाई। कोई भी चीज़ हो रीयूजेबल हो तो क्या है? अच्छा है ना। रीयूजेबल नहीं होगी तो हमें क्या करना होगा? बार बार एफर्ट लगाना होगा। और लेकिन अगर चीज़ रीयूजेबल होती है तो जैसे स्टील का ग्लास है, अच्छा है ना, बार बार हम उसे यूज़ करते हैं, कोई कचरा भी नहीं फैलता, कुछ भी नहीं होता है ना। तो रीयूजेबल चीज़ क्या होती है? अच्छी होती है। रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। अरे अब तो कोई चीज़ ले आए, एक बार यूज कर पाए, और कोई चीज़ 10 बार यूज कर पाओगे, क्या पसंद करोगे? 10 बार ना। और जब कि तुमको उसको 10 बार यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, क्या करना है? बस नाम देना है। मेथड जानते हो क्या करता है? जो ऊपर लिखा गया है, ये तुम्हारे काम के कोड को एक नाम देता है। और नाम क्या दिया है तुमने? फाइंड इंटरेस्ट। अच्छा, नाम तुम क्या दे सकते थे? कुछ भी। मेरा अरे भैया हम तो नाम देंगे क्या? एक्स। हम तो नाम क्या देंगे? एक्स। भैया एक्स नाम दे रहे हो तो एक्स नाम से बुलाओ ना भैया। जो नाम दोगे उससे उसी से बुलाओगे ना। हम तुमको बताएं ये थर्मस है, ठीक है, और बुलाने के टाइम पे हम तुमसे कुछ दूसरा नाम लेंगे तो तुम कैसे समझोगे बताओ? इसीलिए अगर मेथड का नाम एक्स है तो बुलाने के टाइम पे क्या नाम इस्तेमाल करना है? देखो, कोड नहीं बदल गया। क्या करा दे? कोड लिखते हैं, नया मेथड बनाए हैं, अगर मेथड को हम मेथड में लिख दे रहे हैं और जितनी बार जरूरत है अगर उसको हम प्रिंट आउट कराते हैं तो इससे क्या कोई नुकसान नहीं है। अगर प्रिंट कराना चाहो जितनी बार चाहो तो उतनी बार प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये देखो, पहले 10 बार इसने क्या किया? 10 बार इसने प्रिंट किया कि नहीं किया? तो कभी ये मत सोचना कि नाम हम यही दे सकते हैं या वही को, मतलब जानते हो मेथड क्या कंसेप्ट है? मेथड वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू वो अपने किसी काम के कोड को क्या देता है? एक नाम देता है। और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उस नाम से हम उसे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है, वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स, एनी मेथड कैन कॉल एनी मेथड एज मेनी एज इट रिक्वायर्स। जितनी बार उसको ज़रूरत हो उतनी बार वो किसी मेथड को कॉल कर सकता है। क्लियर है ये? तो अब मेथड का कंसेप्ट तो समझ में आया कि नहीं? और एक बात बताएं,
हम लोग वीबी स्क्रिप्ट पे पहले काम करते थे और ऐसा नहीं करते थे भाई, वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज से काम करते थे। QDB एक टूल था, उस समय बहुत महंगा टूल था। उस समय आज के 15 साल पहले एक सिस्टम पे हम लोग यूज़ करते थे अगर, तो हमारे लिए 20 लाख रुपए का लाइसेंस परचेज करती थी कंपनी, तब उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। और वो टूल यूज़ करती थी किसका, वीबी स्क्रिप्ट का। वो जो लैंग्वेज यूज़ करती थी जावा का नहीं, किसका यूज़ करती थी, वीबी स्क्रिप्ट का। और वीबी स्क्रिप्ट में मेथड बना के भी काम होता है, बिना मेथड बनाए भी होता है। तो हर आसान, हर गंदी चीज़ आदमी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हम सबको भी यही चीज़ अट्रैक्ट की। हम लोग की एक आदत थी, बिना मेथड बनाए फट क्या करो, कोड करो, हो रहा है तो चल रहा है। सर एक चीज़ और, अगर वेरिएबल पे वैल्यू चेंज ही नहीं करना है और एक ही वैल्यू पे अलग-अलग प्रिंट कराना है बार-बार, और करने से अच्छा हम लोग प्रिंट कराने वाली लाइन डाल दो, हाँ, या वैल्यू चेंज भी तो करा सकते हैं। अगर मन करे तो वैल्यू क्या करा दें, चेंज करा दें। लेकिन ये चीज़ देखो कि मेथड का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि जो तुम्हें कोड लिखना है, अगर तुम किसी मेथड के अंदर लिखोगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब भी इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके नाम से इसे बुला लोगे। उसी को कहते हैं क्या, कॉल करना। मेथड बनाए ही इसलिए जाते हैं कि मेथड क्या किए जाए, कॉल किए जाए। क्लियर है? इसी का लास्ट वाले लाइन को सिस्टम और प्रिंट इंटरेस्ट को अगर 10 बार प्रिंट कराए और कोड ना लिखे एक ही मेथड में, तब भी होगा, 15 बार होगा, एकदम होगा। इसमें अगर एक ही चीज़ हम प्रिंट करा रहे हैं, कॉल कराने का मतलब या फिर देखो बात यहाँ एक ही चीज़ नहीं है। मान लो वैल्यूज़ हम क्या कर दें, यहाँ ऑप्शन और भी मिलेंगे कि जिससे हम वैल्यूज़ क्या कर सकें, चेंज कर सकें। ऑप्शन ये भी मिलेंगे कि अंदर के लॉजिक को भी हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें, कंडीशन वंडीशन लगा के, बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन जो बेसिक बात हम समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं तुम्हें कि ये याद रखो, जावा ये मेथड बनाने का कंसेप्ट, ठीक है, मेथड बनाने का कंसेप्ट कि कोड लिख रहे हो तो कोड को मेथड के अंदर लिखोगे तो एक बेनिफिट तुम्हें ये मिलेगा, जब भी उस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तुम उसे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जरा लास्ट क्लास याद करके देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था मालूम है, यहाँ लिखते हैं वी हैव क्रिएटेड वन मेथड। हमने ये क्लास में कितनी मेथड बनाए थे, एक, जिसका नाम था क्या, मेन। और उस मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड में हमने 3 लॉजिक लिखे थे। कोड हमने लिखा था 15-20 लाइनों का, लॉजिक कितने थे, 3। एक का था, एक लॉजिक था किसका, एडिशन का, एक था सब्ट्रैक्शन का और एक था मल्टीप्लिकेशन का या मल्टीप्लाई करने का। ये 3 लॉजिक लिखे थे। हम कोड चलाते थे, मेरा कोड चलता था और वो तीनों काम कर देता। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें, जबकि मेरी ज़रूरत ऐसी थी कि कभी कभी हमें एडिशन करना होता है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करना होता है, कभी कभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों करना होता है ना। इसलिए हमने सोचा अगर 3 अलग अलग लॉजिक हैं तो उस कोड को एक ही मेथड में रखने के बजाय 3 अलग अलग मेथड के अंदर क्या करें, रख दें, जिससे जब भी जिसकी ज़रूरत पड़े हम उसे क्या कर सकें, कॉल कर सकें। इससे कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा कि जिसकी ज़रूरत है उसे कॉल करो, जिसकी ज़रूरत जब नहीं है उसे मत कॉल। इसीलिए ये कंसेप्ट आया किसका, मेथड्स का। याद रखना, तुम सबको ऐसे ही कोड करना है। मान लो तुमसे हम एक क्लास कहें, ध्यान से समझो, हम तुमसे कहें आज कि सब लोगों को कोड करना है, एक क्लास बनाओ जिस क्लास का नाम क्या रखना, एरिया, और उस क्लास के अंदर एरिया निकालना है, किसका किसका, सर्किल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का। ये 4 का क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो अगर तुमसे कोई ये कहे, तुमने अगर ऐसा कर दिया कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड बनाया, और भाई चारों का फार्मूला अलग अलग है ना, किसी का पाई आर स्क्वायर है, किसी का लंबाई गुणे चौड़ाई है, किसी का क्या है, जो वो है एक जो स्क्वायर है उसका जो भी है, किसकी क्या है, लेंथ है, एक है ट्राइंगल का 1/2 इंटू लेंथ इंटू वो है,
बेस है, मतलब सबका अलग अलग क्या है, फार्मूला है ना। एक बेवकूफ प्रोग्रामर क्या करेगा, एक ही मेथड के अंदर चारों का कोड लिख देगा, और एक समझदार प्रोग्रामर क्या करेगा, इस काम को करने के लिए 4 अलग अलग मेथड बनाएगा। एक का नाम रखेगा क्या, सर्किल एरिया, एक का नाम रखेगा स्क्वायर एरिया, एक का नाम रखेगा रेक्टेंगल एरिया, एक का नाम रखेगा ट्राइंगल एरिया। अब उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, चारों लिख दिया, और जिसकी जब जरूरत होगी उसे क्या करेगा, कॉल करेगा। अगर एक ही मेथड के अंदर वो चारों का कोड लिख देगा तो जब कॉल करेगा तो चारों पहुंचेंगे ना। और वो कह रहा भैया आपको चारों चाहिए ही नहीं, लेकिन 4 टुकड़ों में बांट के रखेगा तो क्या फायदा होगा। जब एक टुकड़े की जरूरत पड़ी, सिर्फ इस सर्किल वाले को निकालनी पड़ी तो एक कॉल किया, सर्किल और ट्राइंगल की निकालने की जरूरत पड़ी तो 2 को कॉल किया, सबको कॉल कर जरूरत पड़ी तो सबको कॉल कर। अब उसके हाथ में कंट्रोल है कि नहीं। लेकिन अगर एक ही मेथड के अंदर तुम चारों का कोड लिख देते तो जब भी कॉल करते तो क्या होता, चारों पहुंच जाते, जबकि तुम्हें चारों की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ मेन जो है वो मेमोरी नहीं है और रन टाइम कम करने के लिए क्या, जो हमें जरूरत है वही उसी लाइन को लेगा, बाकी कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। देखो एक चीज देखो, मेथड का कंसेप्ट ही यही है कि अपने कोड को, काम करने के कोड को एक क्या दो, जैसा कोड हो उसको वैसा एक क्या दे दो, एक नाम दे दो, जिससे कि जब जब जरूरत पड़े तुम इसे क्या कर सको, कॉल कर सको। तुमको बार बार वो लॉजिक लिखने की जरूरत न पड़े। देखो यहाँ 7 लाइन 9 लाइन में हमने लॉजिक लिख दिया, अब हमको 100 बार इसकी जरूरत पड़ेगी, हमको ये 9 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, फाइंड इंटरेस्ट क्या है, मेथड है, हाँ मेथड है। मेन क्या है, मेथड है। एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं, जितने हम बनाना चाहें। अगर हम एरिया क्लास बनाए, अभी 4 मेथड बना दें उसमें, लेकिन एक छोटी सी चीज महसूस करोगे हमेशा, एक छोटी सी चीज हमेशा महसूस करोगे, और वो ये कि अगर किसी क्लास के अंदर मेन मेथड, जैसे इस क्लास के अंदर मेथड है ना, कोड लिखा है ना, लेकिन चलाओ, लेकिन चलेगा नहीं। लेकिन इसी क्लास के, भाई देखो इसी में इसी का कोड हम चलाना चाह रहे थे, लेकिन चला नहीं। लेकिन अगर हम एक मेथड बनाएं जिसका नाम रखते हैं क्या, मेन, और मेन के अंदर इसी मेथड को कॉल कर दें तो देखो ये मेथड चल गया। तो इससे एक छोटी सी बात समझ में आती है क्या, जो पहले सबसे लिखे थे, मेन में ओनली मेन मेथड रन्स, या लिख देते हैं मेन मेथड रन्स डायरेक्टली, अदर मेथड्स डोंट रन। क्या मतलब हुआ इसका, कि मेन ही एक ऐसा मेथड है जो डायरेक्टली चला दो तो चल जाएगा, बाकी जो मेथड है डायरेक्टली चलते नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे नहीं चलते, नहीं चलते तो ये उत्तर 15 कहाँ से आता, ये जो गुणा भाग करके उत्तर 15 निकाल रहा है वो कौन निकाल रहा है बताओ, यही निकाल रहा है ना, यही मेथड निकाल रहा है ना। और ये चल रहा है कि नहीं, नहीं चलता तो 15 कहाँ से आता। मतलब क्या है, ये मेथड चल तो सकता है लेकिन अकेले नहीं चल सकता। इस मेथड को अगर मेन मेथड के अंदर कॉल करोगे तो चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। और मेन मेथड क्या है ये देखो, हम कह रहे हैं अब बताओ फाइंड इंटरेस्ट कॉल हुआ है, नहीं हुआ है ना। यहाँ चलो लिख दे, सपोज करो चलेगा, क्या प्रिंट होगा, यार ये नहीं चला, क्यों, इसे कॉल नहीं किया। कहाँ कॉल नहीं किया, मेन मेथड में। तो समझने वाली सिर्फ एक ही बात है जो सबसे पहले लाइन में लिखा है, ये लिख देते हैं ओनली मेन मेथड रन्स डायरेक्टली और
इंडिपेंडेंटली, कि सिर्फ मेन मेथड ही एक मेथड है जो चल सकता है, बाकी अदर मेथड जो हैं ये डायरेक्टली चल नहीं सकते। ये जावा का रूल है। इसी वजह से कोई भी क्लास बनाओगे तो उसके अंदर मेन मेथड क्या करोगे, जरूर बनाओगे। देख लो आई प्रिंट हुआ कि नहीं। हम कह रहे हैं इस क्लास के अंदर आओ, एक क्लास के अंदर 100 मेथड बनाओ, 2000 लाइन का कोड लिखो। अगर इस क्लास के पास मेन मेथड नहीं है तो इसके ये मेथड चलेंगे नहीं। सिर्फ तो क्या मतलब समझ में? अच्छा, ऐसा नहीं है कि फिर ये नहीं चलेंगे, ये फालतू हैं। ये फालतू नहीं है, ये चलेंगे, लेकिन अगर इनको मेन के अंदर कॉल किया जाएगा तब। नहीं कॉल करोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा सर, ऐसे कर दे कि जो दूसरा मेथड है उसमें कुछ एरर डाल दे और मेन मेथड में उसको चलाए ना, क्या वो एरर चलेगा? किसको कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है इसमें आप एरर कुछ कर दो, कुछ भी एरर कर दो। हाँ, और अब इसको नहीं पहले तो ये बताएगा तुमको। देखो इक्लिप्स है, ऐसा करेगा, थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश भी कर देगा, चला भी देगा, लेकिन जावा कंपाइल, इसको अगर जावा सी से कराओगे तो कंपाइल नहीं होगा। जो भी तुम्हारी क्लास है उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। वैसे इक्लिप्स है, चला देगा, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि कॉल कर दे कि उसको सुनता है, सुनता है नहीं, एकदम नहीं छूट। तो यहाँ पे क्वालिटी की तो उसको ना बात चलाने पे कहाँ आते हो? जावा है, पहले कंपाइल कराने पे जाओगे ना। चलाना तो बाद की बात है ना, चलाना तो बाद की बात है जावा में। अब तो इक्लिप्स यूज़ करने वाले हो, धीरे धीरे करने लग रहे हो, धीरे धीरे ये वर्ड ही भूल जाओगे क्या कंपाइल भी करना है। क्योंकि इक्लिप्स क्या करता है, चीज़ों को ऑटो कंपाइल करता चला जाता है, तुम्हारी बिहाफ पे खुद ही कर देता है, लेकिन कंपाइल तो होता है ना, ठीक है। तो ये देखो एक छोटी सी बात यही है कि अच्छा और क्या लिख सकते हैं हम लोग? अदर मेथड्स डोंट रन डायरेक्टली। और क्या बात लिखें? एनी क्लास एग्जीक्यूशन का मतलब भी होता है क्या जानते हो? रन करना। एनी क्लास एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड whatever will be called in main method will क्या कहे, किसी भी क्लास का एग्जीक्यूशन का मतलब रन होना ही होता है। कि कोई क्लास, एनी क्लास एग्जीक्यूशन, किसी क्लास का रन होना स्टार्ट होता है कहाँ से? मेन मेथड से। और फिर क्या लिखा है? व्हाट एवर, मतलब जो कुछ भी, व्हाट एवर विल बी कॉल्ड इन मेन मेथड, जो कुछ भी मेन मेथड के अंदर कॉल होगा वो चलेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। इसी क्लास के अंदर एक और मेथड बनाते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे नाम रख दिए मेथड का XYZ, और यहाँ पे लिख दिए क्या? हेलो। और मेन मेथड में कॉल किए हम किसको? इसी XYZ नाम के मेथड को। फाइंड इंटरेस्ट मेथड को कॉल किए हैं मेन मेथड में? पहले तो ये देखो, बिना मेन मेथड के पत्ता भी नहीं हिलेगा, तुम सबको पता है, क्योंकि चलेगा कौन? मेन मेथड। सबूत आपके सामने, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चला दें तो अब कहेगा क्या बार बार? मेन मेथड नॉट फाउंड। यही एक बार बोलेगा, भैया मेन मेथड नहीं मिला। चलो, इसलिए मेन मेथड तो बनाना क्या है? जरूरी। अब मेन मेथड के अंदर हम इस एक क्लास के अंदर कितने मेथड थे? 2, एक XYZ और एक फाइंड इंटरेस्ट। 2 मेथड है ना। 2 में से हमने कॉल कितने किए? एक किसको? XYZ को,
रन करके देखो, XYZ चला लेकिन फाइंड इंटरेस्ट नहीं चला, क्योंकि जो मेन मेथड में कॉल होगा वो चलेगा, जो मेन मेथड में कॉल नहीं होगा वो नहीं चलेगा। और रन हमेशा कहाँ से होगा? मेन मेथड से होगा। अच्छा, यही ऐसे कर दे तो XYZ को एक बार कॉल किया, फाइंड इंटरेस्ट को भी एक बार कॉल किया, XYZ को एक बार और कॉल किया। अब रन करो, देखो क्या होगा। रन करोगे, अच्छा रन करते हैं तो क्या चलता है, याद रखना, जब भी किसी क्लास को रन करोगे तो हमेशा तुम्हारे क्लास की रन होने की शुरुआत कहाँ से होगी? मेन मेथड से। इसी क्लास के अंदर 500 और मेथड बनाए रहो, जावा झांकेगा भी नहीं। जब भी किसी क्लास को चलाते हो ना, एक क्लास के अंदर मान लो 500 मेथड है, एक क्लास मेन मेथड है, बाकी 499 मेथड क्या है? अलग है। जब भी रन करने चलोगे ना, रन करोगे ना, वो 499 की तरफ देखेगा भी नहीं, वो सीधे जाएगा सिर्फ कहाँ? मेन मेथड। और मेन मेथड में जो कॉल हुआ होगा, जितनी बार कॉल हुआ होगा उसको चलाएगा, जो नहीं कॉल हुआ होगा उसको नहीं चलाएगा। भले 500 मेथड बना दो, ये कहेगा भैया हमें 500 1000 मेथड से कोई लेना देना नहीं है, हम तो चलाना शुरू करेंगे कहाँ से? मेन मेथड से। और जो मेन मेथड में कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार देख लो, XYZ फाइंड इंटरेस्ट दोनों कॉल हो रहे हैं। XYZ 2 बार कॉल हो रहा है, फाइंड इंटरेस्ट 1 बार कॉल। चला के देख लो, हेलो 15 हेलो। जब ये मेथड चला है XYZ तो इसने क्या प्रिंट किया है? हेलो। और जब ये मेथड चला है फाइंड इंटरेस्ट तो इसने प्रिंट किया है क्या? जो इंटरेस्ट की वैल्यू, कितने परसेंट क्या है? इंटरेस्ट है। आई बात समझ में? तो कोई भी क्लास चलाओगे तो चलेगा हमेशा कहाँ से? मेन मेथड से। जो मेन में कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, एक काम करते हैं, एक मेथड और बना देते हैं। क्या नाम रखा हमने मेथड का? ABC। भाई कई मेथड बना सकते हो, और यहां लिख देते हैं सपोज करो क्या? बाय। यस, क्या लिख दिया? बाय लिख दिया। ठीक, बताओ चलाएंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मेन मेथड में कॉल नहीं। याद रख लेना, जावा किसी को देखता ही नहीं है। जावा को जब भी किसी क्लास में चलाने पहुंचोगे ना, एक क्लास में 1000 मेथड क्यों ना बनाए रहो, वो जाके बस देखेगा हजारों में से 999 को साइड करेगा, ढूंढेगा कि मेन मेथड कहाँ है और उसी को चलाएगा। उसी के अंदर जो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। देखो XYZ 2 बार कॉल हुआ है, फाइंड इंटरेस्ट 1 बार कॉल हुआ है, ABC 1 भी बार नहीं कॉल हुआ है। तो देखो XYZ 2 बार कॉल किया तो 2 बार हेलो भेजा है, और फाइंड इंटरेस्ट 1 बार कॉल किया गया है तो 1 बार क्या दिया है? परसेंटेज बताया है कितना? 15 ना। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, ABC को ध्यान देना इस बात को सब लोग, ABC को नहीं कॉल किया गया है मेन मेथड के अंदर, लेकिन अब इस नियम पे आओ, क्या कहता है? Any method can call any method as many as it requires। मतलब एक मेथड दूसरे मेथड को कभी भी कॉल कर सकता है, और जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल कर सकता है। तो ये बताओ, अगर इस नियम को देखें तो क्या XYZ के अंदर हम ABC नाम का मेथड नहीं कॉल कर सकते? कर सकते हैं ना। ऐसा मत सोचना कि बस मेन ही सबको कॉल कर सकते हैं। कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। तो ABC XYZ नाम का जो मेथड है ये कॉल कर रहा है किसे? ABC। अब बताओ चलाएंगे तो क्या हेलो मेथड क्या बाय प्रिंट होगा?
देखो ABC हमने मेन मेथड में कॉल नहीं किया, हमने कहाँ कॉल किया है? मेन मेथड में किसे कॉल किया है? XYZ। लेकिन जरा रन करो, बाय आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या मतलब हुआ, कैसे चला ये देखो जरा। तुमने रन किया तो क्या रन हुआ? मेन मेथड ना, तुमने रन किया तो क्या रन हुआ? मेन मेथड। जब मेन मेथड में आया तो लाइन नंबर 7 में पढ़ा क्या? XYZ। तो उसको समझ में आया कि हमसे बोला जा रहा है XYZ को जाके क्या करो? कॉल करो। तो ये पहुंच गया यहाँ XYZ के पास, और XYZ की लाइन ही चलाना क्या कर दिया? शुरू। जब ये लाइन चलाई तो क्या प्रिंट कर दिया? हेलो। लेकिन जब लाइन ये चली, लाइन नंबर क्या? 20, तो इसने क्या पढ़ा? ABC, मतलब ABC को कॉल किया जा रहा है। तो भाई देखो, XYZ मेथड तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ABC मेथड कॉल ना हो। तो जानते हो क्या होगा? पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर क्या पढ़ेगा? ABC। तो जाएगा किसे चलाएगा? इसे चलाएगा, और इसे चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा? बाय। फिर इसके बाद क्या होगा? फाइंड इंटरेस्ट चलाएगा। जब फाइंड इंटरेस्ट चलाएगा तो ये मेथड चलेगा। जब ये मेथड चलेगा तो क्या निकालेगा? इंटरेस्ट निकालेगा ना। फिर इसके बाद XYZ चलेगा। XYZ चलेगा तो किसे कॉल करेगा? इसको। जब XYZ चलना शुरू होगा तो अंदर ये किसको कॉल करेगा? ABC को। तो ABC जाके चलेगा। तो मतलब क्या? जब XYZ चलेगा तो ABC भी अपने आप चलेगा। इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा और करेक्ट करो। एनी क्लास एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड, वॉट एवर विल बी कॉल्ड इन मेन मेथड आर इन इट्स वे। क्या कहने का मतलब? चलना शुरू होगा हमेशा कहाँ से? मेन मेथड से। मेन मेथड चलना शुरू होगा, जो जो रास्ते में पड़ेगा वो कॉल होगा, जो रास्ते में नहीं पड़ेगा वो कॉल नहीं होगा। मेन मेथड में तुम ABC नहीं कॉल कर रहे हो, लेकिन मेन में तुम किसको कॉल कर रहे हो? XYZ को। जब XYZ चला रहे हो तो XYZ अंदर किसे कॉल कर रहा है? ABC को। तो ABC भी कॉल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? तो बस समझने की एक ही बात है कि जब भी किसी क्लास को रन करोगे तो रन होने की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? मेन मेथड से। और वो मेन मेथड चलेगा, जो भी रास्ते में मेन मेथड में जो कॉल होगा वो कॉल होगा। अगर वो किसी को कॉल कर रहा है तो वो भी कॉल होगा। मतलब वो पूरा पढ़ते हुए अंतिम तक चलाएगा। लेकिन देखो, एक मेथड और बना दें। और यहाँ लिख दें, सपोज करो सर, यहाँ लिख दें, कुछ भी लिख दें। क्या लिख दिया हमने? MNOP लिखा ना। चलाओ। MNOP कहीं प्रिंट हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो रास्ते में नहीं आ रहा, वो रास्ते में नहीं आ रहा है भाई। PQR नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बार और देखते हैं, एक और मेथड बना देते हैं। मेथड का नाम क्या है? ऐड। और ऐड मेथड के अंदर हम लिख देते हैं, प्रिंट करा देते हैं क्या? एडिशन। कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं ना। और PQR को हम क्या कर देते हैं? और चलो छोटा करते हैं। अब देखो समझ रहा। अब बताओ, छोटी सी बात, हमें क्या एडिशन प्रिंट होगा या MN होगा? ध्यान से देखो, MNOP प्रिंट होगा, एडिशन, ऐड। अच्छा, PQR एक मेथड है ना। कौन सा मेथड का नाम क्या है? PQR। इसे कौन कॉल कर रहा है? ऐड में। चलेगा? नहीं होगा भाई। फिर देखो, ध्यान से देखो, चलेगा। हमने क्या बताया? बातों पे ध्यान रखो। हमने बताया जब भी तुम किसी क्लास को रन करोगे तो कौन चलेगा? मेन मेथड।
मेन मेथड कॉल करेगा XYZ को तो XYZ चलने आएगा, XYZ कॉल करेगा ABC को तो ABC भी चलेगा, फिर फाइंड इंटरेस्ट कॉल होगा तो फाइंड इंटरेस्ट चलेगा, फिर XYZ कॉल होगा तो XYZ चलेगा, XYZ ABC को कॉल करेगा तो ABC चलेगा। बताओ PQR और ऐड का नाम कहीं आया? रास्ते में पढ़े ही नहीं ना ये लोग, नहीं पढ़े तो नहीं कॉल होंगे। अगर मान लो अब यह एक चीज छोटी सी देख लो, अगर इसी ABC मेथड को कॉल कर ले कौन, ABC मेथड कॉल कर ले किसे? ऐड नाम के मेथड। अब सोचो क्या होगा, रन करो, कौन रन होगा? XYZ चलेगा तो कौन चलेगा? ये XYZ जब चलने आएगा तो हेलो लिखेगा, इसके बाद किसे कॉल करेगा? ABC को, तो ABC को चलाने आएगा, ABC को चलाने आएगा तो बाय लिखेगा, फिर क्या किसे कॉल करेगा? ऐड को, तो ऐड के पास पहुंच जाएगा, ऐड को चलाने जाएगा तो एडिशन को कॉल करे, एडिशन प्रिंट करेगा, फिर किसे कॉल करेगा? PQ। अब रास्ते में आया कि नहीं आया? सीधी एक बात है, याद रखना मेथड हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी? मेन मेथड से। मेन मेथड चलना शुरू होगा, उसको जो मिलेगा उसे वो कॉल करेगा, उस जो रास्ते में पड़ा वो कॉल होगा, जो रास्ते में नहीं पड़ेगा वो कॉल नहीं होगा। तो अच्छी बात तो है भैया, जिसे तुम्हें कॉल करना है उसे रास्ते में लाओ, जिसे कॉल नहीं करना है उसे रास्ते में मत लाओ, है ना? तो बिल्कुल वो भी कॉल तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो नियम है वो अपने नियम फॉलो करेगा। तुम्हारी गलती के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा भाई, वो तो अपने रूल्स देगा। अब उसके ऊपर अपने लॉजिक फिट करना किसका काम है? तुम्हारा। वो तो दे रहा है कि वेरिएबल ऐसे होगा वैसे, ये नियम है। अब उसमें तुम लॉजिक कैसे फिट करते हो ये तुम्हारा काम है। अब लॉजिक में तुम गलती करो तो उसमें फिर वो तो तुम्हारी गलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ये सब लिख लेना, लेकिन एक मिनट जाओ, एक छोटी सी बात और अब समझो कि क्या मेन मेथड न बनाते तो काम न चलता? सोचो जरा, ये सवाल सोचो। आखिर तुमने सारी तो देख लिया कि भैया चलाएंगे कोड तो चलने की शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से चलेगा, जो रास्ते में आएगा कॉल होगा, जो नहीं पड़ेगा वो रास्ते में कॉल नहीं होगा। भाई हम उसी हिसाब से अपना कोड डिजाइन करेंगे, जो उसी को रास्ते में लाएंगे, जो चाहिए उसको रास्ते में नहीं लाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसी हिसाब से अपना हम कोड डिजाइन कर देंगे, है ना? अच्छा ये बताओ पहले क्या प्रिंट होगा, एडिशन कि पहले प्रिंट होगा हेलो? ये बताओ, ध्यान से सोचो, पहले एडिशन प्रिंट होगा या पहले हेलो? भाई ये कभी मत सोचना कि ये ऊपर लिखे हैं तो पहले चलेंगे, नीचे लिखे हैं तो बाद में चलेंगे। ये मैटर ही नहीं करता कौन ऊपर है कौन नीचे। अच्छा एक चीज़ ये भी देख लो, कभी ये भी दिमाग में मत गलती ले आ देना कि यार मेन मेथड इसलिए पहले चल रहा है क्योंकि सबसे ऊपर यही तो बैठे हैं तो और कोई पा ही नहीं रहा है, लो भैया इसको सबसे नीचे कर दो। नियम अब भी वही है, चलेगा सबसे पहले कौन? मेन मेथड ही। किसी के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इस बात से जरूर फर्क पड़ता है XYZ को पहले कॉल कर रहे हो ना। अब ये मत सोचना कि XYZ 10 नंबर लाइन पे मेथड बना है, ऐड मेथड 5 नंबर पे चला है तो नहीं भैया पहले 5 चलेगा। नहीं, चलेगा हमेशा कहाँ से? मेन मेथड से। मेन मेथड में कौन पहले कॉल हुआ है और कौन बाद में कॉल हुआ है ये मैटर करेगा। जैसे ये देखो, फाइंड इंटरेस्ट किस नंबर पे कॉल हो रहा है? दूसरे नंबर पे। इसलिए नहीं कि वो नीचे है कि ऊपर है, हम कह रहे हैं अब किस पे कॉल होगा? पहले नंबर। भैया समझना, चलेगा कौन मेथड? मेन। मेन में पढ़ते हुए एक एक लाइन पढ़ते हुए चला जाएगा। इस लाइन को पढ़ेगा, मेथड को कॉल करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। तो पहले क्या लिखेगा? हेलो। फिर किसे कॉल करेगा? ऐड को। ऐड को कॉल करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? सॉरी ABC था या जो भी रहा हो, जो रहा होगा उसे कॉल करेगा, फिर उसे कॉल करेगा। इस तरह से ये कॉल करता हुआ जाएगा। क्लियर है? अब ये बताओ मेन मेथड बनाया ही क्यों?
ना बनाते तो क्या बिगड़ जाता। आज मेरी मजबूरी है कि हमें कोड चलाना है तो सबसे पहला चीज़ क्या लिखते हैं, आंख बंद करके हम लोग सिर्फ क्या बनाते हैं, सबसे पहले मेन मेथड। अगर ये लोग मेन मेथड का कंसेप्ट दिए ही ना होते, कहते कि भैया सीधे चलाओ चलेगा, बढ़िया चलेगा, तो ये बात अच्छी होती या बुरी? क्यों भाई, क्यों बुरी होती? भाई तुम सोचो, अगर मान लो मेन मेथड का कंसेप्ट नहीं होता, जैसे ये अभी है, मेन मेथड का कंसेप्ट नहीं होता, कोई मेन मेथड की बात नहीं होती, चलाओ सीधे चलेगा, तो ये कैसे ये जानता कि किसको चलाना है और किसको नहीं चलाना है? तब तो ये समझता 1 2 3 4 5 मेथड है, पांचों को क्या कर देता, चला देता। हो सकता है हमें पांचों की जरूरत ही नहीं भैया, हो सकता है हमें पांचों की जरूरत ही नहीं है, या हमें हो सकता है ऐड की जरूरत 4 बार है, ABC की 2 बार है, फाइंड इंटरेस्ट की 5 बार है, तो ये सब हमें कहां से मिलता है ना? इसी वजह से इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया कि एक क्लास के अंदर देंगे मेन मेथड। अब इससे क्या होगा, जो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, जो कोडिंग कर रहा होगा, उसके हाथ में आ जाएगा फुल क्या, कंट्रोल। वो जो जिसे कॉल करना होगा उसे कॉल, जिसे रन करना होगा उसे कॉल करेगा, जिसे नहीं रन करना होगा उसे कॉल नहीं करेगा। अब मेरे हाथ में कंट्रोल है ना, जिसे 5 बार जरूरत है 5 बार कॉल करने, जिसे नहीं जरूरत है उसे न कॉल करें, इसको आगे कॉल करें कि इसको पीछे कॉल करें, ये हम सब डिसाइड कर लेते हैं कहाँ, मेन मेथड से। अगर यही मेन मेथड कंसेप्ट नहीं रहा होता ना, ऐसे ही मनमानी चलता, तब बहुत दिक्कत हो जाती। तब जब चलाते पांचों चल जाते पहली चीज, और एक बार चलते, हमको नहीं जरूरत है भाई पांचों की, हमें किसी को 5 बार चलाना है, किसी को 1 बार भी नहीं चलना है, किसी को 2 बार चलाना है। लेकिन ये जब ये कंसेप्ट दे दिया इन लोगों ने, कौन सा, मेन मेथड वाला, अब तो मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया कि नहीं, कि भैया मेन से चलेगा, जिसकी जरूरत होगी उसे कॉल करेंगे, जिसको जरूरत नहीं होगी उसे कॉल नहीं करेंगे। अब अपने हिसाब से हम चीजें क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मेन मेथड वो मेथड होता है जहां से आपका प्रोग्राम रन होने के लिए एंट्री लेता है, और वहां से जो जो उसे मिलेगा उसे कॉल करेगा, जो नहीं मिलेगा उसे कॉल नहीं करेगा। अब तुम्हारे हाथ में फुल कंट्रोल। तुम ही सोचो, इस क्लास को एक मशीन, मान लो तुम्हारे पास कोई एक मशीन हो, यही लैपटॉप है, एक मशीन ही तो है, ये चलता है ना, चलता है ना, चलने के लिए क्या क्या चलता है इसमें, रैम भी चलता है, हार्ड डिस्क भी काम करती है, मदरबोर्ड काम करता है, CPU काम करता है, सब लोग जब साथ में मिलके चलते हैं तो चलता है। लेकिन सब के चलने की शुरुआत कहाँ से होती है, पावर बटन से ना। अब अगर सोचो तुम्हारा लैपटॉप ऐसा रहा होता, तुम्हारा लैपटॉप ऐसा रहा होता कि मान लो कहीं से भी चल सकता, तो फिर क्या होता, पता चलता एक बार बटन दबाते, फिर रैम खोल के दबाते, फिर ऐसे करते, ऐसे तो क्या हो जाते हैं, परेशान नहीं हो जाते। अभी क्या है, एक बटन प्रेस करो, चलना स्टार्ट। वैसे ही तो ये मेन मेथड है हर क्लास के अंदर, इसीलिए नाम देखो क्या है, मेन, बेवजह नहीं, मेन नाम इसलिए रखे हैं लोग। मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य ना, यही मेन मेथड है, यहीं से चलेगा, जो इसमें रन हो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। तो अब सारा कंट्रोल प्रोग्रामर के हाथ में है, भैया चलाना है तो कॉल करेगा, नहीं चलाना है तो कॉल नहीं करेगा, 2 बार चलाना है तो 2 बार कॉल कर देगा, 1 बार भी नहीं चलाना तो 1 बार भी नहीं कॉल करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ये सब मेन मेथड्स के बारे में बातें हैं, और ये मेन मेथड का कंसेप्ट इसीलिए जावा वालों ने दिया भी है, जिससे आप अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सको, जैसी जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से उस चीज़ को क्या कर सको, कॉल कर सको। अगर यही मेन मेथड नहीं होता तो फिर ये चीज़ क्या हो जाती, प्रॉब्लमेटिक हो जाती। तुम ही सोच के देखो। तो अब याद रहेगा, पूरी क्लास का 2 ही मतलब हैं, एक ये कि कोड लिखना है तो अलग अलग अब से हम क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे नंबर 1 बार, और ज़रूरत के हिसाब से मेन मेथड में क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और हमें ये याद रखना है कि चलने की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, मेन से। जो रास्ते में पड़ेगा वो कॉल होगा, जो नहीं पड़ेगा वो कॉल नहीं। और कोई भी मेथड किसी भी दूसरे मेथड को कॉल ना कर सकता है,
एक भी मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। लेकिन देखो अभी ये सवाल पूछ रहे थे और सही सवाल है, जैसे ऐसा अगर कर दे, ये ऐड किसको कॉल कर रहा है, PQR को। ऐड मेथड चल रहा है तो एडिशन प्रिंट कर रहा है और PQR को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। PQR क्या प्रिंट कर रहा है, MNOP। अगर तो हमने नियम बोला है ना, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। अगर ऐड PQR को कॉल कर सकते हैं तो क्या PQR कम है क्या किसी से, ये भी ऐड मेथड को कॉल कर सकता है। नियम तो सबके लिए क्या है, सेम है ना। अब लेकिन कोड चलाओ, कोड में लाल कलर आ जाए तो कुछ क्या आ गई, एरर आ गई। और ये देखो कितनी बार प्रिंट किया है, बहुत बार ना। जानते हो क्या हुआ, तुमने चलाया तो इसने किसको चलाया, मेन मेथड को। मेन मेथड चलाया तो इसने किसको चलाया, फाइंड इंटरेस्ट को। वहाँ 15 उत्तर आया, प्रिंट कर दिया। फिर किसको चलाया, XYZ को। XYZ को चलाने गया तो क्या प्रिंट किया, हेलो। फिर इसने किसको चलाया, ABC को। ABC को चलाने गया जब तो इसको चलाया। ABC ने किसे चलाया, बाय प्रिंट किया। फिर क्या किसे कॉल किया, ऐड को। ऐड ने किसको कॉल किया, ऐड जब चला ऐड मेथड तो ऐड ने किसको, हाँ ऐड चला, ऐड ने किसको कॉल किया, PQR। एक मिनट सॉरी, ऐड ने किसे कॉल किया, PQR। फिर PQR ने किसे कॉल किया, PQR चला तो उसने फिर ऐड को कॉल किया। ऐड चला तो किसने कॉल किया, ये तो फंस नहीं गया, तुम इधर आओ तुम इधर आओ, इसका तो कोई अंत ही नहीं हुआ ना। ऐड कॉल कर रहा है PQR को तो उसके पास PQR पहुंच जा रहा है। फिर PQR कॉल कर रहा है किसको, ऐड को, वो आ जा रहा है। तो उसी में क्या हो गया, फंस गया ना। तो ये गलती नहीं करनी, ऐसा मत करो। एक ए मेथड B को कॉल कर रहा है और B A को कॉल, तो A कॉल करेगा B के पास पर। भाई जब A चलेगा तो B कॉल होगा, जब B कॉल होगा तो A चलेगा। फिर A चलेगा तो फिर B कॉल होगा। इसी में क्या होगा, तो फंस जाएगा ना। तो इसीलिए कभी ऐसी गलती मत करना। ये गलती जावा इसको एरर नहीं देगा, जावा कहेगा भैया तुम्हारी मर्जी जो लिखना है लिखो। लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा मत करना कि एक मेथड दूसरे को कॉल करे, वही दूसरा किसे कॉल करे, पहले को कॉल करे। तब तो उसी में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। हाँ बोलो। ऐड मेथड में किसे कॉल करे, हाँ करता ये चलेगा। क्यों चलेगा भाई, देखो ABC कॉल किसे कर रहा है ना, ऐड को भी कॉल कर रहा है तो ऐड चलेगा। ऐड कॉल करेगा किसे, PQR को। PQR देखो ऐड को नहीं कॉल कर रहा है, यहाँ भी ऐड कॉल कर दे। अभी क्या होगा, अच्छा बताओ। ABC अगर चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, बाय। फिर ऐड को कॉल करेगा तो ऐड चलेगा। ऐड किसे कॉल करेगा, अच्छा तुम यहाँ कह रहे हो किसे कॉल कर दें, तो ये सोचो क्या होगा। मान लो ABC जब चलेगा तो किसे कॉल करेगा, क्या प्रिंट करेगा, बाय प्रिंट करने के बाद किसे कॉल करेगा, ऐड को। ऐड पे जाएगा। ऐड जब चलेगा तो किसे कॉल करेगा, PQR को। PQR किसे कॉल करेगा, ऐड को। फिर ऐड किसे कॉल करेगा, PQR को। फिर PQR किसे कॉल करेगा, ऐड को। यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँच पाएगी, वो तो वहीं क्या उलझा रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही तुम ऐसे कर देते तो अब चल जाता भाई। पहले MNOP प्रिंट होगा, फिर किसे कॉल, पहले बाय प्रिंट होगा, फिर क्या चलेगा, फाइंड इंटरेस्ट। और फाइंड इंटरेस्ट और ABC में ऐसी झंझट तो नहीं। ये झंझट तब पैदा होती है जब वही जो एक मेथड दूसरे को कॉल करता है और दूसरा किसे कॉल कर लेता है, पहले को, तब फंस जाते हैं। अदरवाइज फंसते नहीं। जैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं फाइंड इंटरेस्ट और ABC को, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। ABC ने फाइंड इंटरेस्ट को कॉल किया है, लेकिन फाइंड इंटरेस्ट ने ABC को कॉल नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर फाइंड इंटरेस्ट भी ABC को कॉल कर लेता तब ये साइक्लिक जो एरर की कंडीशन है पैदा हो जाती है। उनको कॉल करते हैं, उनको उसी में क्या रहता, उलझा रहता है। आई बात समझ में। तो ऐसी गलती से बचना है, कभी ये गलती नहीं करनी है कि एक मेथड में दूसरा कॉल करते हैं और दूसरे में पहले को कॉल।
तब तो वो कोड से निकल ही बाहर ही निकल नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल कॉल कर सकते हो, मेन को भी दूसरों में कॉल कर सकते हो, लेकिन फिर वो ऐसी गलती मत कर देना कि मेन में इसको कॉल कर रहे हो, इसी में मेन को कॉल कर दोगे तो इसमें भी क्या होगा, उलझ जाएगा। एक चीज़ याद रखो, पहली बात तो एक बात यह याद रखो, मेन मेथड कोई अलग कुछ नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि जो नियम जावा ने मेथड्स के लिए बनाए हैं, दूसरे मेथड्स के लिए, सेम वही नियम किसके लिए हैं, मेन मेथड की। भाई मेन भी तो एक मेथड ही है, बस एक मेन मेथड के अंदर स्पेशल क्वालिटी है, और वो जानते हो क्या, कि कोड के रन होने की शुरुआत उससे होती है। और कहो इनके अंदर, इनके पास कोई और प्रिविलेज है, कोई और एक्स्ट्रा इनके पास पावर है, अथॉरिटी है जो दूसरों के पास है, या ऐसा कोई नियम है जो ये कह देंगे हम नहीं मानेंगे बाकी लोग माने, ऐसा कुछ भी। वही नियम जैसे दूसरे मेथड है वैसे ये भी एक मेथड, बस एक इसके साथ स्पेशल चीज जुड़ी हुई है कि रन होने की शुरुआत इसी से होती है, रन होने की शुरुआत इसी से होती है, बाकी और कोई अलग से चीज नहीं। आई बात समझ में? बस इतना समझना, ऐसा मत समझना कि भैया मेरे मेथड बहुत खास है, इनके अंदर कुछ और खास गुण है, कोई कुछ नहीं। बस एक इस बात है, जावा जब चलता है तो चलने की शुरुआत इन्हीं से करना है। और ऐसा इसलिए इसने किया ना यार, भाई इसने बता दिया सबको मेन है, तो अब सब जानते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करनी है, वो क्या करते हैं, मेन से ही सब लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आखिर तुम्हारे कोड को चलाता तो क्या है, जावा ही है ना। अब जावा तुम्हारे क्लास में 10 मेथड देखे तो कैसे डिसाइड करे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कि कौन पहले चलना चाहिए और कौन बाद में। इसीलिए भैया जावा का हम तुम्हारा मन तो पढ़ नहीं सकते। जावा ने एक नियम कह दे दिया कि भैया काम करना, एक मेथड बनाना जिसके अंदर क्या जिसका नाम क्या रखना, मेन। उसमें जिस ऑर्डर में तुम लिखोगे उसी ऑर्डर में हम चीज़ों को क्या करेंगे, उसी क्रम से हम चीज़ों को चलाएंगे। तो अब जावा के लिए भी आसान है। अब दुनिया का जावा के लाखों प्रोग्रामर से सब ये बात जानते हैं चलने की। अब जावा को कोई दिक्कत नहीं होती प्रोग्राम को चलाने में, क्योंकि वो भी देखता है भले 1000 प्रोग्राम हो, कोई मतलब नहीं है, बस जाके एक ही मेथड ढूंढता है मेन का, और मेन से ही वो चलाने की क्या करता है, शुरुआत। ना ना ना, सब मेथड ही है भाई। कोई अंडर नहीं है, पहले तो कोई मेथड किसी के अंडर में नहीं है, अलग अलग दोनों क्या है, मेथड है। नंबर एक बात, मेथड और सब मेथड का कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, सिर्फ मेथड है, सिर्फ मेथड है। बस मेन मेथड के पास एक मतलब वो एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है कि उसी से चलने की शुरुआत हो, जिसे तुम कह रहे हो ना, इसे देखो सब मेथड कैसे बताया जाए किसी को, ध्यान से समझो, ये ध्यान से देखो, ये जो सारे मेथड हैं ये मेन मेथड के अंदर बनाए नहीं गए हैं, मेन मेथड के अंदर क्या किए गए हैं, कॉल किए गए हैं। सब मेथड या ऐसा कुछ तब बोलते जब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड बनाते, और जावा या कोई भी लैंग्वेज इस चीज को अलाउ नहीं करती। मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता, मेथड अलग अलग होते हैं। बस ये बात होती है कि एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। या नाम तो है ना, उसका नाम फिक्स है, मेन है, उसका नाम फिक्स है, मेन है, बाकियों का नाम जो मन करे तुम वो रखो, बाकियों का नाम जो मन करे तुम वो रखो। एक चीज तो फिक्स है, अच्छा हाँ, मेन मेथड है ना, इसके नाम में थोड़ा सा भी दाहिने बाएं नहीं चलेगा। कैपिटल कर दिए ना, अब ये नहीं काम करने का, एक भी एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही रखना है। बस इतना ध्यान रखना, इसका नाम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARPS लिखना है। यही वो है जहां से सब चीज की क्या होगी, शुरुआत। ठीक है, और जो चीज रिपीट हो रहा है, ये तो एक हो गया है, तो इसको टेस्टर जब टेस्ट किया हुआ जावा था, तो ये बोला नहीं होगा नंबर कि ऐसे हो रहा है बार-बार। हाँ, तो ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा कर रहे हो, तो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नहीं, कोई इंप्रूवमेंट क्यों करे, वो दिमाग क्यों लगाए। और तुम्हें लग रहा है, अभी तुम्हें लग रहा है एक दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा पहले कॉल कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन
हर बेवकूफ़ी में कुछ ना कुछ वजह होती है। इसका भी जिसे जो बहुत सी चीज़ों बहुत से लोगों को बेवकूफ़ी लगती है, बहुत से लोग उसी चीज़ का बड़े समझदारी या क्लेवरली इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो इसका भी एक इस्तेमाल है, इसका भी एक इस्तेमाल है, लेकिन उस इस्तेमाल सबके बस की बात नहीं है। बाद में पढ़ोगे तो तुम भी इसका ये एक टेक्निक है, इसका भी किसी न किसी भी उसमें चाहोगे तो अच्छा यूज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें जनरली इस चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना। अब भाई ऐसा करोगे तुम्हारा अभी कोड क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कोड चलेगा नहीं।